हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। नाम ही रेलवे ग्रुप डी है, कहना आसान है कि रेलवे ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी लेने के बाद जो ऑरा है ना, वो आपके मोहल्ले और पड़ोस वालों को पता चलता है। जब वो कोई पूछता है ना, लड़का क्या करे, रेलवे में है जी, सरकारी नौकरी पे, तब पता चलता है कि रेलवे की क्या ताकत है। अभी लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि अरे ग्रुप डी की है, सिलेक्शन के बाद देखना इन्हीं लोगों को क्या बोलेंगे, अजी फलाने को लौंडा तो रेलवे में सरकारी नौकरी है। ठीक है, खैर चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी की एक भर्ती तो अभी इस समय पे चल रही है, जो आप सभी को पता है, जिसमें 24,487 पदों पर एग्जाम चल रहा है। फेज 1 का उसमें हो चुका है, फेज 2 का अभी 20 दिसंबर तक, 19-20 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, अब कुल मिलाकर के बात यह है, नई वैकेंसी को लेकर के लगातार युवाओं का एक ही प्रश्न था कि सर रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी को लेकर के कोई अपडेट दीजिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, आप को हो सकता है पता भी चल गया हो, जानकारी मिल भी गई हो। ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, क्या बदलाव है क्या नहीं है, सारी जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, जिन्हें आप चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए। लोगों की बातों में मत आना, बोलेंगे रेलवे ग्रुप डी छोटे पद है, लेकिन जिस समय लग जाओगे ना, उस समय पता चलेगा आपको रेलवे ग्रुप डी का क्या जलवा है। ठीक है, हमारा छोटा भाई है रेलवे ग्रुप डी में। बहुत से लोग शुरू में बोलते थे अरे कोचिंग कराते हो रेलवे ग्रुप डी में जाएगा। हाँ, आज पूछो जाके क्या लेवल है। रेलवे ग्रुप डी को हल्के में मत लेना। 7वां वेतन आयोग इस समय लगा हुआ है, 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी पहुंचेगी 60-65 पे, और ग्रुप डी में ना कुछ भी काम। मजे की नौकरी है, जबरदस्त नौकरी है रेलवे ग्रुप डी की, समझ रहे हो। किसी के बहकावे में मत आओ, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लग जाओ और बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाए न्यू ही। ठीक है, आ जाओ देख लो, पूरी जानकारी डिटेल में दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, देखो रेलवे ग्रुप डी में सबसे बड़ी जो चीज है, रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025-26 में नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट कौन कराता है, रेलवे ग्रुप डी लेवल फर्स्ट, और रिक्रूटमेंट 2025-26। पोस्टों के नेम क्या है, ग्रुप डी है, और ट्रैक मेंटेनर होता है 4th क्लास में, हेल्पर, असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT और इंजीनियरिंग। भैया SNT को ITI वाले जानते होंगे, है ना। ITI वालों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, किसी की गलत फहमी में मत आना कि आपके लिए वैकेंसी रिजर्व करवाएंगे, ये करवाएंगे, अब की बारी लड़के धोखा खा गए ITI वाले। तो ठीक है भाई, तैयारी में लग जाना अभी से अपनी में। असिस्टेंट क्या है, सॉरी, असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, और हॉस्पिटल असिस्टेंट है, गेटमैन है, पोर्टर है, वेयर एप्लीकेबल। भाई जहां पर एप्लीकेबल होता है वहां पर पोर्टर की जगह है अपनी आपकी इस जोन के हिसाब से, जिस जोन में पोर्टर की जरूरत होती है। तो ये तो है आपके पद जो आपको देखने को मिलने वाले हैं इस भर्ती में। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है 22,000 प्लस आपकी पद रहने वाले हैं। पद हालांकि थोड़े हैं, क्योंकि हमको सबको पता है जिस समय पर रेलवे ग्रुप डी अपना फॉर्म निकालती है, तो इसमें फॉर्म कितने भरे जाते हैं, कम से कम 1 करोड़। ठीक है, और अब की बार तो देखना 1 करोड़ की बजाय हो सकता है 1.6 करोड़ भरे जाएं, यानी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा भरे जाएं। 1 करोड़ 60 लाख के आसपास फॉर्म भरने की उम्मीद है अब की बार तो भाई। ठीक है, वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, पे स्केल जो रहता है, आप देखना पे लेवल आपका पे स्केल क्या है, 18,000 पर मंथ प्लस DA HRA अदर अलाउंसेस। जब ये 18,000 में पर मंथ में DA लगता है, HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और अदर अलाउंसेस मिलते हैं। HRA कम से कम आपको 12,000 का मिलता है साथियों। ठीक है, तो आप खुद समझदार हो, 18 और 12 कितने हो गए, 30,000 तो खाली यही हो गए आपके HRA के। DA अलग मिलता है, अदर अलाउंसेस अलग मिलते हैं। ठीक है, आपकी शुरुआत में जो सैलरी है ये कम से कम पहुंचती है आपकी 38,000 के आसपास वर्तमान में, लेकिन जैसे ही 8वां वेतन कमीशन लागू होगा, आपकी सैलरी कम से कम पहुंचेगी 70,000 के आसपास। ध्यान रखना, 70,000 के आसपास, और काम
अरे रेलवे में क्या काम है, बेचारे प्राइवेट वाले ही करते रहे, हमें सब पता, ठीक है। और रेलवे में जो कर्मचारी हैं ये सरकारी, इनकी बहुत मज़े हैं, जो असली काम है वो तो प्राइवेट वाले ही करते रहते हैं बेचारे, ठीक है। अप्रेंटिस बहुत बहुत सारे करने आते रहते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 10th पास आप होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, और ITI हो, NCVT हो, SCVT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो, और नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट आपके पास में NAC का सर्टिफिकेट हो। यानी कि आपके पास में क्वालिफिकेशंस को देख लो ध्यान से, 10वीं क्लास हो, ITI हो, और नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट आपके पास में है, कोई सी भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अपना फॉर्म भर पाते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आपके पास में ज़बरदस्त मौका रहता है साथियों, ठीक है। भैया रेलवे ग्रुप डी का मज़ा जब पता चलता है, जब गांव में आपका पता चल जाता है कि आप रेलवे ग्रुप डी में लग गए हो, तब पता चलता है। ग्रुप डी कोई नहीं बोलता, रेलवाई में है लड़का। हम तो बुलंदशहर के, हमारे तो रेलवे भी कहनी ना जानते, गांव के आदमी क्या जाना है, रेलवाई। तो भैया रेलवाई है ये, ठीक है। बहुत तगड़ा सिस्टम है इसका, लाइफ टाइम तो पास मिल जाएगा, फ्री यात्रा करो, तुम भी करो, माँ बाप को कराओ, ठीक है। चलो देखो, एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है और मैक्सिमम जो है 33 साल है। और जी OBC को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 वर्ष की है। हालांकि अब की बार इसमें 36 तक उम्र ली गई थी आपकी, 2024 की भर्ती चल रही है इस समय पे, उसमें तो 36 तक ली गई थी, ठीक है। और देखो ये जो है उम्र सीमा, इसमें 33 का मतलब 36 तो हो गई आपकी OBC की, और जी SC और ST के लिए कितनी हो गई, ये हो गई भाई आपकी 38 वर्ष, 38 वर्ष ये हो गई, ठीक है। एक्स सर्विसमैन एज पर रूल्स और PWD इनके लिए अलग से आपका नॉर्म्स होता है। तो ये आपकी एज है। एज में मुझे पता है बहुत सारे हमारे साथियों की ये मन में कड़वाहट होगी कि यार काश इसमें जो है उम्र सीमा और बढ़ जाए। और एक मजेदार और बताऊं आपको, आपके आसपास कोई रिटायर हुआ हो, ध्यान से सुन लो। रेलवे ग्रुप डी में एक सबसे बड़ा फायदा बता रहा हूं मैं, रेलवे ग्रुप डी का सबसे बड़ा फायदा, जब आपका रिटायरमेंट होता है, ठीक है, जब आपका रिटायरमेंट होता है ना, मेरा यकीन मानना सबसे तगड़ा पैसा रेलवे रिटायरमेंट में मिलता है। रेलवे रिटायरमेंट में बहुत तगड़ा पैसा मिलता है। मतलब आज की डेट में 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट पे, जो रिटायर हो रहे हैं रेलवे के कर्मचारी। ध्यान रखना, बहुत तगड़ा इनका सिस्टम होता है रिटायरमेंट का, रेलवे का। रेलवे वालों का आप रुतबा अलग ही मिलता है आपको ग्रुप डी वालों का, ठीक है। तो किसी के बातों में मत आना, बहुत ज़बरदस्त नौकरी है भाई, मेरे ज़िंदगी का पूरा आनंद मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी में जाके आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस सुन लो, रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। क्या होगा, पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जी सब्जेक्ट होंगे आपके मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब की बार तो पूरा का पूरा सिस्टम किसने बांध दिया, करंट अफेयर्स ने ही बांध दिया, ठीक है। हाँ जी, पूरा का पूरा, ठीक है। चलें आगे, चलिए। स्टेज 2 में आपका फिजिकल होता है, फिजिकल बहुत आराम से होता है। मेल कैंडिडेट्स को 35 किलो वेट होता है, उठाना होता है, 100 मीटर उसको चलना होता है 2 मिनट में। कितना? 35 किलो वजन आपको लेके चलना होता है, कितना भाई, 100 मीटर, ठीक है। और कितने मिनट में, 2 मिनट में। अरे भाई 2 मिनट में पैदल पैदल 35 किलो के बक्सा को धर के कंधे पे, और आराम से आदमी ऐसा जाएगा बिल्कुल हवा में। बहुत नॉर्मल फिजिकल है इसका, ठीक है जी। और आगे है फिर इसमें 100 मीटर की एक रेस होगी जो 4 मिनट 15 सेकंड में मारनी है, सॉरी 1000 मीटर की, यानी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपको कितने में जाना है, 4 मिनट 15 सेकंड में। अब आप कहोगे सर इसके बारे में थोड़ा समझा दो भाई। इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, 1600 मीटर रेस मारते हैं आप कितनी देर में, 6 मिनट में, नॉर्मली मान लेते हैं लड़के। 1600 मीटर का मतलब 800 मीटर करें तो कितनी देर में होनी चाहिए थी, 3 मिनट में, है ना, 800 मीटर। और ये कितनी है, ये है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम मिल रहा है, 4 मिनट 15 सेकंड, मतलब बहुत समय है, बहुत समय सफिशियंट है। लंबी रेस हो तो उसमें तो आदमी थक भी जा, 1000 मीटर की भागे चला जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। लड़कियों की बात कर लेते हैं, तो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 20 किलो वजन आपको लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट में। और जी 1000 मीटर की रेस लड़कियों को माननी है 5 मिनट 40 सेकंड में। इनको काफ़ी समय मिल रहा है, 5 मिनट 40 सेकंड काफ़ी समय है, बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छा टाइमिंग है आप सभी के लिए,
ठीक है, तो ये आपका फिजिकल रहने वाला होता है, बहुत ही नॉर्मल फिजिकल है। कुछ लोग इसमें भी हालांकि फेल होंगे, ये तो निश्चित है। हाइट वगैरह का चक्कर है नहीं, कभी आप हाइट की सोच रहे हो। फिर स्टेज थर्ड में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट एज पर द रेलवे स्टैंडर्ड्स। भाई रेलवे के जो स्टैंडर्ड्स है वैसे बहुत हैवी नहीं है, मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है इसका, ठीक है। एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो भैया आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी से भरा जाता है, ठीक है। बाकी तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल सी आप सबको पता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी, यहाँ डेट की बात कर लेते हैं आपका, जो आपके फॉर्म ऑनलाइन होने हैं रेलवे के। तो रेलवे ग्रुप डी का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसमें ये भी बता दिया है 22,000 पदों पर, आप 22,000 प्लस पदों पर भर्ती होनी है। और ये जो भर्ती इस समय चल रही है 2024 वाली, है ना, जिसमें आपका जो पद हैं 32,487, ठीक है, 32,487 जो पद हैं, इस भर्ती में आप समझ लो इसका तो रिटर्न तो होने वाला, लेकिन इसकी जो भर्ती है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, उम्मीद है कि भाई इसके जो फॉर्म है आपके जनवरी 2026 में शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर में भी हो जाए तो भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये भर्ती जो है 2025 की भर्ती है, 26 आई गई आपके सामने। और आरआरबी पहले ही सब कुछ तय कर चुका है कि आरपीएफ में और रेलवे ग्रुप डी में हर साल भर्ती आएगी। हालांकि रेलवे ग्रुप डी की तरफ से ये भी नोटिस आपको मिल गया होगा कि आरपीएफ की भर्ती अब आरआरबी ना करा करके एसएससी कराएगी, ठीक है। तो भाई आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हो सकता है जनवरी भी ना पकड़े और आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो दिसंबर में ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।